तुम्हारे एक भक्त ने ही लिखा था कि माँ, इनका था कि मेरे भैया और भाभी का संबंध अच्छा था, परंतु अब बिगड़ रहा है। और हाँ माँ, बिगड़ रहा है और उसको सुधारने के लिए क्या करना होगा? तो माँ हाँ माँ, उनके भैया भाभी को स्वयं ही प्रश्न करना चाहिए माँ। नहीं, वो अपने भाई की तरफ से, भाई की ओर से वो भोजन कैसे करेंगी माँ? हाँ माँ, जब वो भोजन नहीं कर सकती हैं तो वो प्रश्न। हाँ माँ, ठीक है माँ, बताओ माँ। हाँ हाँ माँ, आजा माँ, आजा। जब तुम्हारे भाई और भाभी की ओर से तुम भोजन नहीं कर सकती तो तुम प्रश्न क्यों करती हो? यह कार्य उन्हें ही करने दो। और तुम्हारे भाई और भाभी के बीच मात्र एक बात को लेकर समस्या है, स्वयं को बड़ा दिखाने की होड़। मैं तो उन्हें भी प्रसन्नता से देखती हूं, उनके जीवन में भी प्रसन्नता लाना चाहती हूं, परंतु वो तो मेरे आराधना से दूर भागते हैं। वो तो मुझ पर विश्वास तक नहीं करते और वो मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न तो उन्हें स्वयं करना चाहिए। वह अपनी बहन या अपने किसी और सहयोगी के माध्यम से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या उनके स्थान पर कोई और उनका भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना प्रश्न भी तो स्वयं ही पूछना चाहिए। परंतु सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच स्वयं को बड़ा दिखाने की होड़ है। जब तक दोनों समान नहीं होंगे तब तक समस्या समाप्त नहीं होगी। और मुझसे भय क्यों खाते हो? मैं थोड़ी तुम्हें डराती हूं, मैं थोड़ी भयभीत करती हूं क्या? मैं तो तुम पर भी कृपा करती हूं। मेरी आराधना से दूर क्यों? तुम लोग स्वयं को समान रूप में देखो और स्वयं को बड़ा बनाने की होड़ मत करो, अन्यथा किसी का भला नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का सम्मान करो, परस्पर सम्मान। और जिस प्रकार अपना भोजन स्वयं करते हो उसी प्रकार अपने प्रश्न भी स्वयं पूछो। और अनावश्यक प्रश्नों पर अपना मस्तिष्क मत लगाओ, कार्य पर ध्यान दो, अपने जीवन का उद्धार करने पर ध्यान दो। अधिक कुछ नहीं कर सकते तो मात्र अपने गृह स्थान पर, आराधना स्थान पर सही दिशा में बैठकर आराधना का ध्यान दो और अपने जीवन को सही दिशा में लाने का प्रयास करो। जो सूचना तुम्हें दी जाती है उन पर कार्य करो। जीवन को धन्य बनाने की दिशा में कार्य करो। स्वयं को ऊंचा बनाने के प्रयास में स्वयं को नीचा कर दे रहे हो और आपस में समस्या उत्पन्न कर रहे हो। इसलिए स्वयं को दूसरे के समकक्ष मानो, स्वयं से ऊंचा नहीं। जय मां।